मिडिल ईस्ट के मुहाने पर महाबली अमेरिका की इस नई अक्लहीन सत्ता, उकतावलेपन और बेजा दादागिरी पर देखिए आज की सबसे तीखी और हम काफी विश्लेषण करने वाली खबर आज आपके सामने लेकर आए हैं, क्योंकि दुनिया को नक्शे को अपनी सहूलियत और मर्जी की पेंसिल से खरोचकर अपने बाप की जागीर समझने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार वो ऐतिहासिक दुस्साहस किया है जिसे देखकर पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी हैरान, अचंभित और दंग रह गई है। वॉशिंगटन के हुक्मरानों को लगता है कि वो पूरे महाद्वीप की सीमाओं को अपने इशारों पर बदल सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक ऐसा बेतुका, मनगढ़ंत और फर्जी नक्शा साझा कर दिया है जिसमें उन्होंने खुलेआम और सीधे तौर पर दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका का नया इलाका घोषित कर दिया है। चिराग तले अंधेरा देखिए कि जिस जलडम रूम मध्य पर पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थव्यवस्था की सांसें टिकी हैं, उस पर वॉशिंगटन अपनी गिद्ध दृष्टि जमाकर बेहद बेशर्मी से कह रहा है कि ये तो हमारी नई प्रॉपर्टी बन चुकी है। आज हम आपको बेहद आसान और सीधी भाषा में तफसील से समझाएंगे कि किस तरह अमेरिकी साम्राज्य अपनी छाती पीटकर अंतर्राष्ट्रीय नियमों, समुद्री समझौतों और कानूनों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने पर उतर आया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो। मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर बिना किसी कानूनी झिझक या नैतिक शर्म हया के ये नक्शा साझा किया, मानो इस दौर की दुनिया में अब कोई नियम, कायदा या संयुक्त राष्ट्र का अस्तित्व ही ना बचा हो। उस नीचता और मनमाने तरीके से तैयार किए गए नक्शे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के क्षेत्र के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया न्यू यूएस टेरिटरी, यानी अमेरिका का नया भूभाग। कहते हैं ना कि बिल्ली के भाग से छीना टूटा, छींका टूटा, तो वो खुद को पूरे जंगल का निर्विरोध राजा समझने लगती है। लेकिन नक्शे पर कोई मनगढ़ंत चित्र टांग देना या फर्जी रंग भर देने से कोई विदेशी समुद्र या जमीन किसी की बपोती नहीं बन जाती। ट्रंप की इस बचकानी हरकत ने एक बार फिर साफ कर दिया कि अमेरिकी हुकूमत की साम्राज्यवादी भूख किस कदर बेकाबू हो चुकी है कि वो दूसरे संप्रभु देशों के समुद्री मुहाने को भी अपनी निजी जायदाद समझने के लिए, अगर देखा जाए तो साबित करने की फिजूल कोशिश में रहे हैं। पिछले ही हफ्ते एक जनसभा में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक हवा में तीर चलाते हुए बड़े बोल बोले थे कि वो बहुत जल्द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका का नया इलाका घोषित कर देंगे। और अब उन्होंने ये राजनीतिक तमाशा और नौटंकी पूरी दुनिया के सामने पेश कर दी है। बिना किसी कूटनीतिक तुखताल, बिना किसी आधार और बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय सहमति के फेंके गए इस पासे से साफ झलकता है कि वॉशिंगटन अब कूटनीति के मोर्चे पर पूरी तरह से हताश होकर सिर्फ गीदड़ भपकियां बेचने पर मजबूर है। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि दुनिया में हर जगह जिसकी लाठी उसकी भैंस का जंगल राज ही हमेशा चलेगा, लेकिन वो शायद भूल रहे हैं कि सामने कोई कमजोर मोहरा नहीं बल्कि फौलादी इरादों वाला ईरान अपने तमाम अधिकारों के साथ खड़ा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो बेहद संवेदनशील और सामरिक समुद्री रास्ता है जहां से पूरी दुनिया के लिए कुल खपत का लगभग 20% यानी 1/5 हिस्सा कच्चे तेल और गैस गुजरती है। और अमेरिका इस प्राकृतिक नाके पर डाका डालकर पूरे ग्लोबल एनर्जी मार्केट को अपने इशारों पर नचाना चाहता है। लेकिन अमेरिका के इस खोखले अहंकार और नीचता पर तेहरान ने ऐसा आक्रामक और कड़ा तमाचा मारा है कि वॉशिंगटन की रक्षा नीति के होश उड़ गए। ईरान ने स्पष्ट लफ्जों में चेतावनी जारी की कि ट्रंप चाहे जितना ख्याली पुलाव पका ले या एआई जनरेट नक्शों पर रंग भर ले, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कभी भी अमेरिका का भूभाग नहीं बन सकता और ना ही कोई इसे किसी एक ट्वीट से छीन सकता है। ईरान की संसद के वरिष्ठ स्पीकर और शीर्ष वार्ताकार मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने अमेरिकी हुक्मरानों को उनकी असली औकात याद दिलाते हुए कड़े तेवरों के साथ बड़ा बयान जारी कर दिया है। गालिबाफ ने कड़े शब्दों में साफ कर दिया कि जब तक अमेरिका समझौते के पन्नों पर आकर ईरान की सभी कानूनी शर्तें पूरी नहीं करता, तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से व्यावसायिक यातायात को सुचारू रूप से चलने नहीं दिया जाएगा। ईरान का कहना है कि अमेरिका के साथ दस्तखत किए गए 14 सूत्रीय समझौते ज्ञापन में दर्ज एक शर्त पर जब तक ईमानदारी से अमल नहीं होता, तब तक वॉशिंगटन का कोई भी दबाव इस नाकेबंदी को खत्म नहीं करवा पाएगा। वॉशिंगटन की रणनीति ये थी कि वो भारी आर्थिक पाबंदियां, सैन्य दबाव और धौंस दिखाकर ईरान को अचानक डरा देगा और समझौते की मेज पर अपनी शर्तें मनवा लेगा।
लेकिन तेहरान ने पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और आंख दिखाओगे तो चीर देंगे। ईरान की मांग बिल्कुल सीधी और पारदर्शिता है कि वॉशिंगटन पहले अपने सारे अभेद प्रतिबंध वापस ले, ईरान की अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में फंसी और जब्त की गई अरबों डॉलर की संपत्तियों को फौरन बहाल करे और तेल निर्यात पर लगी बेजा पाबंदियां खत्म करे। इसके साथ ही अमेरिकी सेना को क्षेत्र में चलाए जा रहे तमाम आक्रामक अभियान और लगातार दी जा रही धमकियां फौरन बंद करनी होंगी, तभी कूटनीति की कोई राह निकल सकती है। क्योंकि ईरान की ओर से यह भी साफ कर दिया गया है कि जब तक अमेरिका अपने इन वादों को पूरी नहीं करने की ओर गंभीर कदम नहीं बढ़ाता, तब तक इस जल डमरू मध्य का रास्ता अमेरिकी दबाव में नहीं खुलने वाला। क्योंकि वॉशिंगटन को यह गलतफहमी हो गई थी कि वो आर्थिक नाकेबंदी करके ईरान की रीढ़ तोड़ देगा, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका। आज स्थिति यह है कि अमेरिका खुद अपने ही बुने हुए कूटनीतिक और आर्थिक जाल में बुरी तरह फंसकर छटपटा रहा है। तेहरान के कड़े रवैये से यह संदेश साफ हो चुका है कि अगर विरोधियों ने अपनी हदें पार कर दी या क्षेत्र में बेवजह तनाव बढ़ाने का दुस्साहस किया, तो उन्हें ऐसी आक्रामक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा जिसे उनकी सरकारें लंबे समय तक याद रखेंगी। तेहरान ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह जता दिया कि लोहे को लोहा ही काटता है और अमेरिका की हर बेज आक्रामकता का जवाब अब उसी की सख्त भाषा में मिसाइल तैयारियां और नौसैनिक सतर्कता के साथ दिया जाएगा। ईरानी अधिकारियों ने इस बात से भी पर्दा उठाया कि इस पूरे तनाव और कूटनीतिक गतिरोध ने ईरान को रत्ती भर भी कमजोर नहीं किया, बल्कि उसकी क्षेत्रीय रणनीतियों को और ज्यादा मजबूत बनाने का मौका दे दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कूटनीति वार्ताओं और युद्ध विराम के अवसरों का उपयोग ईरान ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे और मिसाइल रक्षा प्रणाली को एक कई गुना ज्यादा धारदार बनाने में बखूबी किया है। यानी अमेरिका सोच रहा था कि वो युद्ध विराम का खोखला दिलासा थमाकर ईरान को भ्रमित कर देगा, लेकिन ईरान ने उस दौरान अपनी आंतरिक अर्थव्यवस्था और रक्षा तंत्र को पूरी तरह से रीबिल्ड कर दिया। आज ईरान की रक्षात्मक क्षमताएं इतनी पुख्ता बताई जा रही हैं कि वॉशिंगटन का कोई भी नया फौजी दुस्साहस खुद अमेरिकी हितों के लिए ही बेहद नुकसानदेह साबित होगा। अमेरिका की दशकों पुरानी और खराब आदत रही है कि वो दुनिया के हर कोने में अपनी नाक अड़ाकर दूसरे देशों के प्राकृतिक संसाधनों, तेल और व्यापारिक मार्गों पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश में लगा रहता है। लेकिन इतिहास गवाह है और कहते भी हैं कि 100 दिन चोर के तो एक दिन साथ का अमेरिका की इस दखल अंदाजी और साम्राज्यवादी नीति की असली परीक्षा अब इसी हॉर्मुज़ के अशांत पानी में हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप का अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह नक्शा पोस्ट करना कुछ और नहीं बल्कि वॉशिंगटन के पास बचे सीमित विकल्पों और उसकी कूटनीतिक बौखलाहट का एक खुला प्रमाण है। जब वास्तविक सैन्य दबाव से मन माफिक नतीजे नहीं निकले और आर्थिक प्रतिबंधों का असर बेअसर साबित होने लगा, तो अब अमेरिका फर्जी नक्शे शेयर करके अपनी घरेलू राजनीति में तसल्ली बटोरने की कोशिश कर रहा है। ये वही अमेरिकी तंत्र है जो दुनिया भर को घूम घूमकर मानवाधिकारों, अंतर्राष्ट्रीय कानून और नेविगेशन की आजादी का ज्ञान बांटता फिरता है, लेकिन जब अपने स्वार्थ की बात आती है तो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र पर ही अपना अनधिकृत दावा ठोकने से बाज नहीं आता। ईरान के कड़े रुख ने आज ये पूरी तरह साबित कर दिया कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और ट्रंप का ये नया सोशल मीडिया बयान उसी नाकामी और खींच का प्रत्यक्ष उदाहरण। दुनिया का एक 5वां तेल व्यापार जिस संकरे समुद्री रास्ते पर निर्भर है, उसे अमेरिका अपनी निजी संपत्ति मानकर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को बंधक बनाना चाहता है। लेकिन ईरान की सख्त रणनीति और क्षेत्रीय स्थिति ने अमेरिका के इन तमाम दावों की हवा निकाल कर रख दी। अब वॉशिंगटन के सामने तो दो ही स्पष्ट विकल्प दिख रहे हैं, या तो वो अपने इस बेजा जिद को छोड़कर ईरान के साथ निष्पक्ष शर्तों पर बातचीत करे, या फिर इस तनाव के कारण पैदा होने वाले वैश्विक ऊर्जा संकट और आर्थिक नुकसान का खामियाजा भुगतने को तैयार रहे। अमेरिकी प्रशासन के इस लगातार बदलते हुए अनअपेक्षित रुख ने पूरे वैश्विक अगर देखा जाए तो पूरे पश्चिमी एशिया को एक बार फिर अस्थिरता और बेहद अनिश्चितता के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। जो अमेरिका खुद को दुनिया का पुलिस वाला समझकर हर जगह अपनी मर्जी थोपता था, आज वही अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संधियों पर दरकिनार करके जबरन दावेदारी पेश कर रहा है। लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अमेरिका का यह दोहरा रवैया अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने बेनकाब हो चुका है। तेहरान ने अपना अंतिम कूटनीतिक पैगाम दे दिया है कि वो अमेरिका की किसी भी सैन्य धमकी या जबरन थोपी गई पाबंदी के आगे कतई झुकने वाला नहीं। अगर अमेरिकी हुकूमत ने बिना किसी विधिक अधिकारी के क्षेत्र में जबरन अपनी उपस्थिति थोपने की कोशिश की,
तो ये रणनीति उसके खुद के सैन्य और कूटनीतिक साख के लिए सबसे बड़ा दलदल बन सकती है। यानी कि एक बयान में आधुनिक कूटनीतिक गलियारों में एक बेतुका प्रयोग अगर देखा जाए तो प्रयोग के रूप में देखा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने साफ दर्शा दिया कि वॉशिंगटन अब कागजी दावों और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी कमजोरी पड़ती छाप को बचाने की जद्दोजहद में जुटा हुआ है, क्योंकि धरातल पर अमेरिकी नीतियों का प्रभाव अब उस तरह काम नहीं कर रहा जैसे वो चाहते थे, और तेहरान हर कूटनीतिक चाल का बराबरी से जवाब दे रहा है। अब देखना यह होगा कि वॉशिंगटन इस भारी जंग हसाई के बाद क्या कोई तर्क संगत कूटनीतिक रास्ता चुनता है या फिर रोज की तरह नई धमकियों के पीछे अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश करता है। लेकिन इतना तय है कि हॉर्मुज पर अमेरिका का एक तरफा मालिकाना हक जमाने का सपना कभी हकीकत नहीं बनने वाला, क्योंकि अंगूर खट्टे हैं वाली स्थिति आज वॉशिंगटन की विदेश नीति पर सटीक बैठती दिखाई दे रही है। अमेरिका को अब यह वास्तविकता स्वीकार कर लेनी चाहिए कि दुनिया का कोई भी देश उसकी एक तरफा चौधराहट को आंख मूंद कर मनाने के मूड में नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घिरी अमेरिकी विदेश नीति की इस हड़बड़ाहट से स्पष्ट है कि उसकी एक तरफा विस्तारवादी सोच को अब तिगड़ी चुनौती मिल रही है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लहरों पर एक तरफा अमेरिकी हुकूमत का दावा पूरी तरह से बेअसर साबित हो चुका है। आगे बढ़ते हुए अगर हम वॉशिंगटन के इस नए पैतरे की गहराई में उतरे तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि अमेरिका की इस विदेश नीति अब नियमों पर नहीं बल्कि सनक और बड़बोलेपन पर आधारित हो चुकी है। जिस तरह से रातों रात एक रणनीतिक समुद्री जलडम भूमध्य का नक्शा बदलकर उस पर अपना झंडा छापने की कोशिश की गई, उसने वॉशिंगटन के रणनीतिकारों को भी बगले झांकने पर मजबूर कर दिया। अंधेर नगरी चौपट राजा वाली मिसाल आज अमेरिकी नीतियों पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है, जहां फैसले जमीनी हकीकत को देखकर नहीं बल्कि सोशल मीडिया की सुर्खियों को ध्यान में रखकर लिए जा रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका का ये खोखला दावा असल में उसकी अपनी वैश्विक नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश है, जिसमें वो ना तो सैन्य ताकत से ईरान को डरा पाया और ना ही आर्थिक नाकेबंदी से उसे अपने घुटनों पर ला सका। जब हर दाव उल्टा पड़ने लगे तो वॉशिंगटन ने अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए नक्शे का नया ड्रामा रच दिया। लेकिन दुनिया जानती है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ते पर अपनी सॉवरेन टेरिटरी का ठप्पा लगा देने से वहां की भूगोलिक और राजनीतिक हकीकतें नहीं बदला सकती। लेकिन तेहरान के संसद भवन से जब स्पीकर गालिबाफ ने अमेरिकी दावों को खारिज करते हुए अपनी शर्तें दोहराई तो उसने पूरे पश्चिम एशिया में एक नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया। ईरान ने बहुत साफ शब्दों में समझा दिया कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में गुंडागर्दी का दौर अब बीत चुका है, जैसा करोगे वैसा भरोगा पाठ पढ़ाते हुए तेहरान ने साफ कर दिया कि अगर अमेरिका अपने 14 सूत्रीय समझौते से मुकरेगा और पाबंदियां नहीं हटाएगा तो हॉर्मुज की राह से गुजरने वाले हर एक अमेरिकी हित को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका को यह मुकालता था कि वो दुनिया के तेल बाजार की चाबी अपने पास रखकर पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाएगा, लेकिन ईरान की मिसाइल प्रणालियों और रणनीतिक स्थिति ने अमेरिका की इस योजना की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। आज अमेरिका की स्थिति उस जुआरी जैसी हो चुकी है जो अपनी हार छिपाने के लिए हर चाल में बाजी को और उलझाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में अपने ही चाल में उलझकर रह जाता है। ट्रंप का यह नया शिगुफा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका का नया इलाका है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून और स्थापित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का सीधा अपमान है। वॉशिंगटन का यह दोहरा मापदंड पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। एक तरफ वो दूसरों को नेविगेशन की आजादी का उपदेश देता है और दूसरी तरफ खुद दूसरों के मुहानों पर डाका डालने के लिए उतावला दिखता है, लेकिन हाथ कंगन को आरसी क्या। दुनिया अमेरिका के इस दोहरे चरित्र को बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है। ईरान के स्पीकर गालिबाफ का यह कहना कि समझौता ज्ञापन की शर्तें पूरी हुई बिना रास्ते नहीं खुलेंगे अमेरिका के लिए कैसी चुनौती बन गया है जिसका निरस्तारण करना वॉशिंगटन के बस की बात नहीं लग रही। अमेरिका की आर्थिक पाबंदियों का हथियार अब पुराना और बेअसर हो चुका है, क्योंकि ईरान ने अपनी अर्थव्यवस्था को इस तरह ढाल लिया है कि वो अमेरिकी दबाव के बावजूद अपनी रणनीतिक शर्तों पर डटा हुआ है। वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकारों को यह अंदाजा ही नहीं था कि तेहरान इस कदर आक्रामक पलटवार करेगा। उन्हें लगा था कि नक्शे का एक ट्वीट अमेरिकी प्रभुत्व का परचम लहरा देगा, लेकिन इसके उल्टे अमेरिका का मजाक पूरी दुनिया में उड़ने लगा है। आसमान पर थूका मुंह पर ही गिरता है। ठीक उसी तरह ट्रंप का यह बचकाना कदम अब खुद अमेरिकी विदेश नीति की फजीहत और साख पर बट्टा लगाने का काम कर रहा है। यानी कि इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया कि पश्चिम एशिया में शक्ति का संतुलन अब बदल चुका है। अमेरिका वो महाशक्ति नहीं रहा जो अपनी सैन्य धौंस से किसी भी देश की नीतियों को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ सके। ईरान की सख्त नाकेबंदी और गालिबाफ की दहाड़ ने संदेश स्पष्ट कर दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट की चाबी अब तेहरान के हाथों में।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी अमेरिका के इन खोखले दावों पर भरोसा करने को तैयार नहीं। वैश्विक तेल कंपनियों और शिपिंग ऑपरेटरों को अच्छी तरह से मालूम है कि ट्रंप के ट्रुथ सोशल पोस्ट से समुद्र में सुरक्षा नहीं मिलने वाली। असल सुरक्षा और जहाजों की आवाजाही तभी संभव होगी जब वॉशिंगटन अपनी अड़ियल नीति छोड़ेंगे और ईरान की वाजिब मांगों को स्वीकार करेंगे। घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने वाली कहावत आज वॉशिंगटन के घरेलू और विदेश नीति के विरोधाभास पर बिल्कुल फिट बैठती है। खुद अमेरिका के भीतर इस पोस्ट को लेकर ट्रंप का विरोध शुरू हो चुका है और विशेषज्ञ इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की फजीहत कराने वाला कदम बता रहे हैं। बिना किसी सोच विचार के उठाया गया एक कदम अमेरिका की गिरती कूटनीतिक परिपक्वता को दर्शाता है। ईरान के संसद अध्यक्ष ने साफ करके कि एमओयू का समय ईरान को सैन्य रूप से मजबूत करने में इस्तेमाल हुआ है, वॉशिंगटन को बड़ा झटका दिया है। अमेरिका सोच रहा था कि बातचीत के बहाने वो समय काटेगा, लेकिन तेहरान ने उस समय का उपयोग अपनी रक्षा प्रणाली को आधुनिक और अभेद्य बनाने में कर दिया। अब अमेरिका के सामने कैसा ईरान खड़ा है जो पहले से कहीं ज्यादा तैयार और आक्रामक है। अमेरिका की इस हताशा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके पास अब कोई नया दाव नहीं बचा है। पुरानी पाबंदियां काम नहीं कर रही, नई सैन्य कार्रवाई का जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं है और कूटनीति में वो अपनी साख गंवा चुका है। ऐसे में सोशल मीडिया पर नक्शे बदलकर अपने समर्थकों को बेवकूफ बनाना ही वॉशिंगटन का आखिरी सहारा रह गया है। लेकिन दुनिया का कोई भी गंभीर मुल्क इस तरह के फर्जी और गैर कानूनी दावों को स्वीकार नहीं कर सकता। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन से लेकर विभिन्न महाद्वीप देशों तक ट्रंप के इस कदम को वैश्विक व्यापार की स्थिरता के लिए बेहद खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना माना जा रहा है। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पानी में इस तरह की दादागिरी अब चलने वाली नहीं। तेहरान की नीति बहुत स्पष्ट और दृढ़ है, सम्मान के बदले सम्मान और आक्रामकता के बदले आक्रामकता। अगर अमेरिका शांतिपूर्ण ढंग से विवाद का हल चाहता है तो उसे ईरान की संपत्तियों पर से अवैध कब्जा हटाना होगा, तेल पर लगी बेजा पाबंदियां खत्म करनी होंगी, वरना हॉर्मुज का ये समुद्री गेट बंद ही रहेगा और इसके दुष्परिणाम पूरी दुनिया के सामने खुद ब खुद अमेरिका को भी भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि वैश्विक मीडिया में भी ट्रंप के इस कदम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नक्शा बदलकर हॉर्मुज को अमेरिकी इलाका घोषित करना कूटनीतिक दिवालियापन की पराकाष्ठा है। ये दिखाता है कि वॉशिंगटन अब जमीनी धरातल पर अपने नियंत्रण खो चुका है और केवल भ्रामक प्रचार के सहारे टिकने की कोशिश में। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अमेरिका ने दशकों तक मिडिल ईस्ट में जो आक्रामकता और साजिशों का बीज बोया था, आज वही उसके लिए नासूर बन चुका है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया कि वो अमेरिका की किसी भी साम्राज्यवादी नीति का शिकार नहीं बनेगा और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगा। गालिबाफ का 14 सूत्रीय एमओयू पर अड़िग रहना यह साबित करता है कि तेहरान अब किसी खोखले वादे पर विश्वास करने के मूड में नहीं है। अतीत में अमेरिकी द्वारा संधियों को तोड़ने के इतिहास को देखते हुए ईरान इस बार लिखित और जमीनी रियायतों के बिना एक कदम भी पीछे हटाने को तैयार नहीं, क्योंकि अमेरिका की स्थिति आज ना उगलने बनने वाली है और ना ही निगलने जैसी हो चुकी है। अगर वो ईरान की शर्तें मानता है तो उसकी वैश्विक चौधराहट और झूठे घमंड को करारा झटका लगता है, और अगर नहीं मानेगा तो हॉर्मुज की नाकेबंदी से वैश्विक तेल आपूर्ति ठप होने का संकट उसके अपने आर्थिक हितों को तबाह कर देगा। ट्रंप का एक कदम असल में उनकी अपनी राजनीतिक हताशा की ओर भी इशारा करता है। अपने समर्थकों को ये दिखाने के लिए कि अभी भी दुनिया के सबसे ताकतवर नेता हैं, उन्होंने हॉर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र घोषित करने का यह बचकाना दाव खेला, लेकिन हकीकत में इसने वॉशिंगटन की अंतर्राष्ट्रीय साख को और गहरा नुकसान पहुंचाया है। तो आपको क्या कुछ लगता है आने वाले दिनों में इस पर क्या कुछ होगा? ईरान क्या करेगा, अमेरिका क्या करेगा, लेकिन इस युद्ध में पूर्ण विराम लगेगा या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा एक खास शो। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।